नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें आज हम करने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको शुरू से लास्ट तक क्लास में बने रहना है और अंत में हमने आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने? तो बताएंगे कि इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो बताएं, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। और बी.एन. राव कौन थे? तो बताएंगे कि जो संविधान सभा थे उसके संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। कौन? पहले कानून मंत्री थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बताएंगे आप सभी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 मीटर। कितना? 13 मीटर इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? तो आपको बताना होगा 10 मीटर होता है। कितना? चौड़ाई 10 मीटर होती है और लंबाई 13 मीटर होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की 7वीं महासचिव कौन बने हैं? शार्ली बेचावे, विनेश फोगाट, पी.टी. उषा, साइना नेहवाल? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शार्ली बेचावे। कौन? शार्ली बेचावे जो है कॉमनवेल्थ की 7वीं महासचिव बनी है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? हरनाज सिंधु, नंदिनी गुप्ता, ओपल सुचाता चुआंगसी या यासेट डिरेजे? तो बताएंगे इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओपल सुजाता चुआंगसी। कौन है? ओपल सुजाता चुआंगसी जो है 2025 की मिस वर्ल्ड बनी है। इसको आपको ध्यान रखना है। और हरनाज सिंधु कौन था? बताएंगे 2021 में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। किसका? मिस यूनिवर्स का। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है? लोथल, हड़प्पा, आलमगीरपुर या धौलावीरा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा जो है कहाँ पे है? तो आप बताएंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसको आपको ध्यान रखना है। और किस नदी किनारे है? तो आपको बताना होगा रावी नदी। किसके किनारे? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और धौलावीरा कहाँ पे है? तो आप बताएंगे गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में है। और आलमगीरपुर ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे यूपी के मेरठ में। कहाँ पे? यूपी के मेरठ में है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। कब हुई थी? तो आपको बताना है 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है 1958 में। कब? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, राजेंद्र प्रसाद, पिंगली वेंकैया या बी.एन. राव? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया जो है इसके डिजाइनर थे। आपको ध्यान रखना है। और वंदे मातरम गीत को कौन लिखा था? तब बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो गीत है उसको लिखा था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर की संविधान सभा थी उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? तो आपको बताना होगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। सरदार पटेल, एस.सी. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो बताएंगे जो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी जो है उप समिति के अध्यक्ष थे। और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री आपसे पूछ लेता, तब बताएंगे सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल जो है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ, अनामोड़ी पहाड़ियाँ, खासी या नागा पहाड़ियाँ? तो बताएंगे इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवराय की पहाड़ियाँ। कहाँ पे? सेवराय की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? आप एक ऑप्शन यहाँ पे अपना बना लेंगे 1973। कौन सा? 1973 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बताएंगे इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। कब? 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है।
और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप बताएंगे फजल अली। किसके? फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे आपकी जो बीसीसीआई है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताएंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। और अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में आपसे पूछता है तो आप बताएंगे उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में बताया गया है। इन सभी को आपको ध्यान रखना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? 2019, 2021, 2023 या 2024 में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। कब शुरू किया गया था? बताएंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसको 2021 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 21A में? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। किसमें? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, इसको बताया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तब बताएंगे 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। और लागू कब किया गया था? आपको बताना होगा 2010 में। कब लागू किया गया? 2010 में। और संशोधन कब हुआ था? तो आपको बताना होगा 2002 में संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2021, 2022, 2024 या 2023 में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 2024 में। कब सम्मानित किया गया? आप बताएंगे 2024 में। और आपसे पूछता है कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो आप बताएंगे 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से 4 जो है मरणोपरांत लोगों को दिया गया था और 1 जीवित। कितना? 4 जो है मरणोपरांत को दिया गया था और 1 जीवित को दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। किसको? आप बताएंगे संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? गुलाम, खिलजी, तुगलक या लोधी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम। कौन सा? गुलाम राजवंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इसको आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है रिपन को। किसको? रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। और इसकी नींव कब रखी? तब बताएंगे 1882 में। कब? 1882 में इसकी नींव रखी थी। किसने रखी थी? तब बताएंगे रिपन ने। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी, रुक्मणी देवी, आशा भोसले को? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह को। किसको? सोनल मानसिंह को श्रीमद शंकरदेव 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किससे था? बताएंगे भरतनाट्यम और ओडिसी से। किससे? भरतनाट्यम एवं ओडिसी से इनका संबंध है। और हेमा मालिनी का संबंध किससे था? आपको बताना होगा भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? अमेरिका, रूस, कनाडा या मिस्र में? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? तो बताएंगे मिस्र में स्थित है। सागर से लाल सागर को जोड़ता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो बताएंगे कि 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 139 लोगों। कितने? तो आप बताएंगे 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें 113 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं
और 7 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं और 19 जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें पद्मश्री, इसमें पद्म विभूषण, इसमें पद्म भूषण केवल, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बताएंगे इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम गैस। कौन सा? हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और 25 में से आपने कितने स्कोर सही किए हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।